ओम शांति। भगवान के प्रेम में कैसे डूबे कि आज के सेशन में सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। भगवान के प्रेम में डूबने के लिए आप सभी आत्माएं जो दुआ देने का काम कर रही है, उस दुआ से बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जिस जमीन में एक बार बीज हम डाल देते हैं और समय आने पर वह फल देने लगता है, तो दुआ देने से सबसे पहली बात यह होने लगी है कि आपका मन देखो अंतर्मुखी यात्रा करने लग जाता है, अंदर की तरफ दिशा चेंज कर लेता है। मन आज कामनाओं में फंसा हुआ है, इच्छाओं में फंसा हुआ है, सत्य की तरफ पीठ दिखा करके मन खड़ा हुआ है। आज किसी को बोले कि आपका मन ईश्वर में लगा दो, तो वह कामनाएं छोड़ने चाहता ही नहीं है। जैसे हम उसको कहते हैं कि संसार की इन इच्छाओं में कुछ रखा हुआ नहीं है, इन संसार की कामनाओं में सिर्फ दुख भरा पड़ा है, लेकिन जैसे ही हम उसको ये बात कहते हैं तो वह तैयार नहीं होता है इन कामनाओं को छोड़ने के लिए। जैसे बताया ना कि कुत्ता रोटी खा रहा है, तो रोटी उसको अगर अलग करे तो कुत्ता कैसे काटने को पीछे दौड़ता है। वैसे ही घर परिवार में भी देखो, रिश्तेदारों में देखो, पड़ोसियों में देखो, वो आत्माएं जो कामना के पीछे भाग रही है, जब हम उनको दूर करने की बात करते हैं, वहां से हटने की बात करते हैं, तो उनको लगता है ये तो हमारे दुश्मन हैं। लेकिन जब चोट खाते हैं तब हमारे पास वापिस आते हैं और कहते हैं हमारा मन बहुत ज्यादा दुखी है, मन बड़ा अशांत है। लेकिन मन बड़ा अशांत कब रहता है? मन की अशांति का मूल कारण क्या है? मन की मूल अशांति का जो कारण है वह यही है कि मन का केंद्र बिंदु हमें देखना पड़ेगा। मन का केंद्र बिंदु कहाँ पर है? केंद्र बिंदु अर्थात कामनाएं और इच्छाएं, संसार के पीछे जो मन लगा हुआ है उसका केंद्र बिंदु, जहां पर अनेक तरह के मैं बने हुए हैं। मेरा बिजनेस, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरा घर, मेरा मकान, मेरा ज्ञान, मेरा संस्कार, मेरा पद, मेरा पोजीशन। तो उस मैं के केंद्र में जब तक देह अभिमान है, उस मैं के केंद्र में जब तक कामनाएं हैं, जब तक मैं के केंद्र में वह इच्छाएं भरी पड़ी है, तो भला वह मन कभी शांत कैसे हो सकता है? आज हर एक आत्मा मन को शांत करने के पीछे लगी हुई है, लेकिन अपनी कामनाएं मिटाने के पीछे नहीं लगी हुई है। पूरी प्रक्रिया उल्टी हो रही है। यानी जब तक इंसान मन की कामनाओं को नहीं मिटाएगा, कामनाएं वही है जो पहले तो सुख का रूप लेकर के आती है। ऐसा लगता है कि बहुत सुख छिपा हुआ है इन साधनों में, इन पद पोजीशन में, इस धन दौलत में बहुत बड़ा सुख छिपा हुआ है, लेकिन वही धन दौलत बाद में बहुत दुख का भी कारण बन जाता है। कई बार तो धन दौलत मृत्यु का भी कारण बन जाता है। तो सोचो जरा, यह सारी जो कामनाएं हैं उसमें आप इतने समय तक गिरते आए हो, इतने समय तक इनसे दुख पाते आए हो। पिछले 2500 साल तक जो भी तुमने कामनाएं करी, तो बिल्कुल तुम्हारी कलाएं जीरो होती गई है। मन में अब कोई कला नहीं बची, आत्मा मानो जीरो कला में आ गई है। इसके बाद भी, इतने अनुभवों को देखने के बाद भी अगर मन इच्छा और कामनाओं के पीछे भागता है, तो सोचो यह कितनी बड़ी अज्ञानता है। मन का सबसे बड़ा दुखी होने का कारण क्या है? मन का सबसे बड़ा दुखी होने का कारण उसकी अज्ञानता है। और सबसे बड़ी अज्ञानता कौन सी है? कि जो तुम्हें संसार में खोज रहे हो वह इस संसार में है ही नहीं। जिसको तुम ढूंढने के लिए समय निकाल रहे हो, वह समय तुम्हारा पूरा उम्र होने पर भी खत्म होते जा रहा है। लेकिन इस संसार में वह चीज नहीं है जो चीज तुम्हें ढूंढ रहे हो। जिस आत्मा को यह बात समझ में आ जाती है, वह अपना मन आत्मा की तरफ और परमात्मा की तरफ लगा देता है, वह शांत चित्त हो जाता है। उसका मन मानो परमात्मा प्रेम में लवलीन हो जाता है। उसको कोई इच्छा, उसकी कोई कामना रहती नहीं है। बस एक ही इच्छा रहती है कि मैं भगवान को देखूं। इच्छाओं की मानो एकाग्रता आ जाती है, उसके लक्ष्य की लक्ष्यात्मक एकाग्रता आ जाती है। उसका उद्देश्य सिर्फ जीवन मुक्ति को पाना होता है। उसको अनुभव हो जाता है कि मैंने जन्म
और जन्मांतर इस इच्छा और कामनाओं के पीछे भागकर अपने मन की शक्ति को क्षीण किया है। इस प्रकृति के पांचों तत्वों को दुख पहुंचाया है, प्रकृति के पांचों तत्वों को भी अपवित्र किया है। बहुत सारे पाप कर्म और विकर्म का बोझ मन पर चढ़ा हुआ है। इतने सारे पाप और विकर्म का बोझ चढ़ने से मन बहुत बोझिल हो गया है, मन भारी भारी सा लगता है। जिस आत्मा की कामनाएं ज्यादा है उसका मन बहुत ज्यादा भारी रहेगा, और जिसकी कामनाएं कम है उसका मन हल्का रहेगा, और जिसकी कामनाएं बिल्कुल जीरो है वह तो मानो बाप समान स्थिति को अनुभव करेगा, यानी स्वयं भगवान के समान हो जाएगा। जिसकी कामनाएं जीरो हो जाती है, निष्कामी हो जाता है, फिर वह आत्मा जहाँ पर भी कदम रखती है, जो आत्मा जो शुद्ध संकल्प करती है वह सामने के लिए वरदान साबित हो जाता है। एक बार आप अपने मन की इच्छाओं को त्याग कर भगवान के प्रेम में डूब करके तो देखो, आपका हर एक बोल वरदान ही बन जाएगा। आपके कदम में इतनी शक्ति आ जाएगी कि जहाँ पर आपके कदम पड़ेंगे वहां पर बिगड़े हुए काम बढ़ जाएंगे। आपके नैनों की दृष्टि जहाँ पर पड़ेगी वहां पर दुख और अशांति से तड़पती हुई आत्माएं शांत होने लगेगी। लेकिन जरूरत है कि अगर आपका मन ही कहीं इच्छाओं में फंसा हुआ है तो भला आप दूसरों की इच्छाएं कैसे पूरी कर सकते हो। जब आपका खुद की इच्छाएं ऐसी हो कि मुझे ये मिल जाए, अभी वो बाकी है, अभी तो वो काम बाकी है, तो फिर आप दूसरों की इच्छाएं कभी पूरी नहीं कर सकते हो। लेकिन जो दुआ देने का जो आप काम करते हो, इससे क्या होता है, इससे तुम्हारा मन पूर्णता को प्राप्त करता है, क्योंकि देने के संस्कार तो सिर्फ पूर्ण वाली आत्मा में होते हैं, यानी आत्मा के संस्कार तुम्हारे अंदर आते जा रहे हैं, आत्मा के संस्कार इमर्ज होते जा रहे हैं। देवता यानी देने की भावना, तो कितनी बहुत सुंदर बात है कि दुआएं तुम्हारे जीवन में कितना बड़ा काम कर रही है। मानो हर एक दुआ जो आप लिख रहे हो वो हर एक दुआ आपके भाग्य का निर्माण कर रही है। हर एक दुआ में जन्म जन्मांतर का सुख समाया हुआ है। आप एक दिल से एक लाइन लिखते हो, लेकिन उस एक लाइन के अंदर आपके भाग्य की कितनी लाइनें बन जाती है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। मैं दिल से कहता हूँ, आप जैसी श्रेष्ठ और भाग्यवान आत्मा ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी जो डेली दुआ देने का काम कर रही है। ऐसे तो बाबा मुरली में हमेशा कहता है कि दुआ दो और दुआ लो। अव्यक्त मुरली में भी लास्ट सेशन में बाबा ने कहा था कि जो आत्माएं दिल से दुआ देती है वह आत्मा सदा के लिए निर्विघ्न होती जाती है। उन पर भगवान का सदा हाथ रहता है, मानो निष्काम स्थिति उनकी हो जाती है। जब आत्मा दुआ देने का काम करती है, यानी उसके दिल में एक भावना उत्पन्न होती है कि अन्य आत्माओं का कल्याण हो जाए, सारी आत्माएं सुंदरता को प्राप्त करें, सारी आत्माएं स्वस्थता को प्राप्त करें। ऐसी शुभ भावना क्या हर एक आत्मा कर सकती है? नहीं कर सकती है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपके अंतर्मन की यात्रा बहुत तेजी से बढ़ रही है। यह इस बात का भी प्रमाण है कि आपके दुख दर्द जल्दी समाप्त होने वाले हैं। आप भगवान के करीब जा रहे हो, आपको ज्ञान की समझ आती जा रही है, आपके हृदय में प्योरिटी आती जा रही है, आपके हृदय में पवित्रता आती जा रही है। तभी तो आप इतना सुंदर काम कर रहे हो। क्या सारी आत्माएं दुआ देने का काम करती है? नहीं, सिर्फ बोलती जरूर है लेकिन करती नहीं है। लेकिन आप वह आत्माएं हो जो बोलती नहीं बल्कि प्रैक्टिकल में करके दिखाती है। इतने समय तक आप दुआएं दे रहे हो, यानी आपका भाग्य बहुत बहुत ज्यादा उज्जवल है। जल्दी ही आपका भाग्य का सितारा चमकने वाला है। कहते हैं भगवान जब भी देता छप्पर फाड़ के देता है। हमारे पास जिन जिन आत्माओं के अनुभव आ रहे हैं उनकी जिंदगी हमारी बदल गई। दुआ लेने से, दुआ देने से हमारे घर का वायुमंडल बदल गया। कई ऐसे रास्ते खुल गए जिसको हमने कभी सोचा नहीं था। ऐसी कई आत्माओं के बहुत गहरे अनुभव आ रहे हैं। लेकिन आप में से कई सारी आत्माएं यह भी सोच रखती है कि हमारे जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन नहीं आया है। तो मैं दिल से कहता हूँ, यह एक सफर है जहाँ पर आप पुण्य मार्ग पर निकल गए हैं, पर यह रोड एक ऐसा है जहाँ पर मंजिल आपको कितने किलोमीटर पर मिलेगी यह पता नहीं है, क्योंकि सबके रोड पे मंजिल अलग अलग जगह पर मिलेगी।
क्योंकि थोड़ा हिसाब किताब किसी का ज्यादा है तो थोड़ा हिसाब किताब किसी का कम है। तो किसी को 2 किलोमीटर पर उस रोड पे मंजिल मिल जाती है, किसी को 5 किलोमीटर पे मिल जाती है, किसी को 10 किलोमीटर भी लग सकता है। लेकिन एक बात तो पक्की है ना कि आप जो रोड पे चल रहे हो वो रोड बिल्कुल सच है, जो मार्ग चल रहे हो वो मार्ग एकदम सही है। इस बात में तो कोई संदेह है नहीं, क्योंकि यह मार्ग जो है वो स्वयं भगवान के द्वारा बताया हुआ है। यह मार्ग किसी इंसान के द्वारा बताया हुआ नहीं है। तो आपको रुकना नहीं है। बाई चांस आप रुक गए, दुआ देने का काम आपने स्टॉप कर लिया, आपको क्या पता कि कल यानी अगले ही दिन आपकी मंजिल आने वाली हो और आपने एक दिन पहले ही काम को रोक दिया, तो जीवन की सारी मेहनत तो वहीं खत्म हो जाएगी ना। तो आपको रुकना नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं थकना नहीं है, रुकना नहीं है, निरंतर आगे बढ़ते रहना है। तो निरंतर इस दुआओं के मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। न जाने कौन सा उगता हुआ सूरज आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आए। मैं आत्मा दिल से भगवान को साक्षी रख कर अपने दिल का अनुभव भी आपको कह रही हूँ कि परिवर्तन तो आपके जीवन में बहुत बड़ा आने वाला है। इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वैसे भी कहा है ना कि अपने को भविष्य के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, वर्तमान पर फोकस करना है। वर्तमान यानी समय, इस पल हम बहुत ज्यादा सबको दुआएं दें जिससे हमारे जीवन के अंदर भविष्य के प्रति जो भी चीजें हैं, जो भी कामनाएं हैं, वो स्वतः ही क्या होने लगे, स्वतः ही पूरी होने लगेंगी। तो हमें इस तरीके से दुआ देने का काम निरंतर रखना है। बिल्कुल एक दिन भी हमें गायब नहीं रहना है इस दुआ देने के काम के अंदर, क्योंकि जो काम निरंतर करते हैं उन पर स्वयं ऊंचे ऊंचे भगवान की नजर रहती है। जब आप दिल से हर दिन दुआ देते हैं तो आपका सर ऊंचा हो जाता है, मानो खुदा दोस्त मजबूर हो गया है आपकी इच्छा पूरी करने में। पूरी कायनात लग जाएगी, पूरी कुदरत लग जाएगी आपके शुद्ध संकल्प को पूरा करने में, क्योंकि आप उसके योग्य बन रहे हो, आप उसके काबिल बन रहे हो। तो भला आप बिना देरी किए आज भी दुआ देने का काम चालू कर सकते हो। दुआ आप किसको देनी है वह बात बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज दुआ देनी है सरिता बहन को। सरिता बहन जो खुद का उनका अभी तक का निजी अनुभव रहा है कि उन्होंने दुआएं देना जैसे चालू किया तो पूरे परिवार में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। उनके ऑडियो मैसेज हमें मिले थे कि दुआ देने से बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे अंदर आया है। हम जैसे ही दुआ देने का काम चालू किया तो मानो घर का वायुमंडल बन गया है। इतने सारे शुक्रिया के भाव उन्होंने लिखे हैं। तो सोचो वो आत्मा जो डेली दुआ दे रही है सरिता बहन, उनके निजी अनुभव भी आज मैंने आपको बता दिए हैं। तो सोचो हर एक आत्मा कितना कुछ पा रही है। तो ऐसे सरिता बहन जो निरंतर सबको दुआ दे रही है, तो आज हमें सरिता बहन और उनके परिवार को भी ढेर सारी दुआएं देनी है, ढेर सारे ऐसी दिल से दुआ देनी है। इसी तरीके से नए नए अनुभव सरिता बहन और उनके परिवार को होते रहे, वह सदा निर्विघ्न रूप से भगवान के मार्ग पर चलती रहे, उनको भगवान के साथ का ऐसा बेहतरीन अनुभव हो, हर पल ऐसा अनुभव हो कि वह आत्मा और उनका पूरा परिवार भगवान के प्रेम में डूब जाए, भगवान के प्रेम में लगन में मगन हो जाए। तो हमें ऐसी श्रेष्ठ दुआओं के संकल्प सरिता बहन के लिए करने हैं। जितने भी ढेर सारी आपकी शुद्ध संकल्प है, जितनी ढेर सारी शुद्ध भावनाएं हैं, वह आपकी भावनाएं दिल से निकले, रकीम रटाई नहीं करनी है। आपको वो बातें उनके लिए बोलनी है जो उनके लिए कारगर होने वाली है। आपके एक संकल्प, आपकी एक दुआ उनके जीवन के नए भाग्य का निर्माण करेगी, उनके जीवन के अंदर नए सृष्टि यानी नए संकल्प यानी नए भविष्य का निर्माण करेगी। इसलिए आपकी दुआएं कोई साधारण नहीं है, आपकी दुआएं बहुत बहुत विशेष है। इसलिए आप बिना देरी किए सरिता बहन और उनके परिवार को ढेर सारी दुआएं दीजिए। और जो भी आत्माएं नई है, दुआओं के लिए बुकिंग वैसे काफी सारी हो गई है, फिर भी कुछ सीटें खाली है। जैसे स्वर्ग में सीट खाली होती है ना, ऐसे कुछ ही सीटें खाली है। तो पहले आओ और भगवान की दुआ पाओ और ऐसे नए भाग्य का निर्माण करो। और उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति
शांति लिखें, अपना नाम और एड्रेस लिखें और परिवार की दुआओं की बुकिंग के लिए प्रोसेस भी पता लगा सकते हैं। पहले से फिर से बता रहा हूँ, खाली अगस्त का महीना ऐसा रहेगा जिसमें परिवार की दुआओं की बुकिंग रहेगी। सितंबर से मरीज यानी जो भी आत्माएं शरीर की बीमारियों से पीड़ित है, उन सारी आत्माओं को क्या देंगे, सकाश दिया जाएगा। उन सारी आत्माओं की विशेष भट्टी भी होंगे। तो अगस्त महीना ही आपके लिए एक शुभ अवसर मिला है जिसमें सभी परिवार की आत्माओं को आप लाइन पे यानी सदमार्ग पर लाए जा सकते हैं। उनके साथ कोई तकलीफ हो, पीड़ा हो, तो इतने बहुत अच्छे प्रोसेस के द्वारा इतनी पवित्र आत्माओं की दुआओं को जमा कर सकते हो। तो सोचते मत रहिए, एक मौका भगवान ने दिया है, तो आप तुरंत इसका बुकिंग और इसका शुभ अवसर का फायदा आप उठा सकते हो। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे इसी तरह के दुआ के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।